असम में विधानसभा चुनाव का बोलबाला है। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक और बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे मैं आप लोगों के बीच में ला चुका हूं। आज जानेंगे क्या वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा गुस्सा है। क्या इस बार असम में कांग्रेस की वापसी हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। तस्वीर में आपको दो दल आमने सामने हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा। तीसरे में और छोटे छोटे दल हैं जो इन दोनों के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे कांग्रेस की और भाजपा की। कुल मिलाकर असम में 126 विधानसभा की सीटें हैं और 126 सीटों में से क्या इस बार जनता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार से वोटों के माध्यम से सवाल पूछने वाली है। आज जानेंगे एक और ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में कि इसमें जनता क्या कह रही है, जनता किसकी सरकार चाह रही है आने के लिए। तो शुरुआत करते हैं असम के लखीमपुर जिले से। 4 विधानसभा की सीटें हैं और लखीमपुर जिले में जो अब तक अनुमान है 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें भाजपा के खाते में जाने का, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे जितने भी असम के लखीमपुर के जिले के होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है क्योंकि आपके राय से ही लोगों के विचार मिलते हैं। अब आगे देखिए, 3 सीटें आती हैं कार्बी आंगलोंग, जिसमें 1 कांग्रेस 2 बीजेपी। मुकाबला कड़ा है, लेकिन अगर आप इस जिले के होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस पीछे क्यों है, भाजपा आगे क्यों है, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं कामरूप मेट्रो गुवाहाटी। 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर देखिए इस जिले में कांग्रेस आगे हो गई क्योंकि यहाँ पर लड़ाई काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। जैसा कि आप देखते हो, आपको बताया जाता है गोदी मीडिया के सर्वे में कि भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। ऐसा नहीं है साथियों, जमीन पर लड़ाई दूसरी है, सोशल मीडिया पर लड़ाई दूसरी है। अगर आप जमीनी लोगों से बात करोगे तो लड़ाई कांटे की टक्कर ही है। और जब गोदी मीडिया के सर्वे देखोगे, मीडिया चैनल को देखेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा आपको दिखाई जाएगा। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर गुवाहाटी में, कामरूप मेट्रो गुवाहाटी में 4 सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीटें, भाजपा को 1 सीट है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है। तो अगर आप कामरूप मेट्रो के होंगे तो अपना अनुमान जरूर बताइएगा कि आपका इरादा क्या है, आपका अनुमान क्या है। अब आगे देख सकते हो होजाई, 3 विधानसभा की सीटें हैं, छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आगे हो गई। आपने देखा कहीं भाजपा आगे, कहीं कांग्रेस आगे। अंत में ज़्यादा सीटें कौन लाती है, अंत में वीडियो में देखिएगा। 2 सीटें कांग्रेस, 1 यहाँ पर भाजपा, 3 सीटें होजाई की हैं। अगर आप होजाई के निवासी होंगे या वहाँ पर रहने वाले होंगे या आप कोई भी होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब आगे देखिए जोरहाट, 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखिए जोरहाट में कांग्रेस पूरा का पूरा सीट जीत रही है, बाकी ना भाजपा का ना अन्य का किसी दल का कोई खाता जोरहाट में नहीं खुल रहा है। अब इसको लेकर आपका क्या राय दीजिएगा। अब आगे देखिए कोकराझार, 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 बीजेपी के खाते में, बाकी किसी का कोई कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देख सकते हो करीमगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 3 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब अन्य में कौन कौन है, अगर आप करीमगंज के होंगे तो अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। अब आगे देख सकते हो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, 1 सीट है और 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। अगर आप पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान क्या है, आप कैसे इसको देखते हो साथियों। अब आगे देख सकते हो मेरी गाँव। अब मेरी गाँव में साथियों 3 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को 1, कांग्रेस का खाता या अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो असम के मेरी गांव से आप जब होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब आगे देखिए दारंग में कुल टोटल 4 सीटें हैं। 4 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है, 1 बीजेपी को, 1 अन्य को मिल रही है। तो अगर आप दारंग के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा, कीमती राय साथियों, क्योंकि आपका राय सर्वप्रथम होता है। लोग जब कमेंट बॉक्स में आते हैं तो कमेंट्स देखते हैं कि हाँ किसका यहाँ पर ज़्यादा अच्छा राय है। अब यहाँ पर आगे देखिए हैलाकड़ी, 3 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पीछे हो गई, 1 सीट पा रही है। भाजपा यहाँ पर आगे हो गई, 2 सीट पा रही है। बाकी अन्य का किसी का दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देखिए तिनकुशिया में 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर फिर कांग्रेस 2 सीटें ला रही है, यानी पीछे हो गई।
यहाँ पर भाजपा 3 सीटें जीत रही है, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी जो कि असम में जो विधानसभा चुनाव है, लड़ाई कांटे की टक्कर की है। आप ये मत सोचो कि भाजपा जीत रही है, आप ये मत सोचो कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब अंत में परिणाम आएगा तो बड़ा दिलचस्प परिणाम होगा। अब आगे देख सकते हो, बक्सा 2 विधानसभा की सीटें हैं, बक्सा की 2 के 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बाकी ना भाजपा का ना अन्य का किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो, चिराई देव 2 सीटें हैं और 2 कांग्रेस जीत रही है और किसी दल का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है भाइयों। अब आगे देख सकते हो, चिरंग 2 सीटें हैं और 2 कांग्रेस जीत रही है। यानी जितने भी सीटें हैं 2-2 एक वाली, कांग्रेस यहां पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। भाजपा क्यों पीछे है? क्योंकि भाजपा से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे कि भाजपा जब प्रदेश में है तो नौकरी हमें देगी, बेरोजगारी दूर करेगी, सड़कें अच्छी बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म पर ही हर चीज फोकस रखा। हिंदू मुसलमान को लड़ाया, मुसलमान से हिंदू को लड़ाया, बस काम किया नहीं उतना जितना चाहिए था। अब देखिए, तामुलपुर में 1 सीट है और एक कांग्रेस के खाते में जा रही है, भाजपा और उनका कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो, धेमाजी 2 सीटें हैं और यहाँ पर मुकाबला एक कांग्रेस के खाते में, एक भाजपा के खाते में, बाकी और किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देख सकते हो, शिवसागर 4 विधानसभा की सीटें हैं शिवसागर में, 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में, 1 अन्य के खाते में। तो शिवसागर के जितने भी हमारे लोग होंगे, अगर आप असम के किसी भी गांव से होंगे, शहर से होंगे, या आप देश विदेश से वीडियो देख रहे होंगे, तो असम इस जिले के बारे में आपका राय बताइएगा। अब आगे देखिए, बजाली में साथियों 2 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1, बाकी अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है। बजाली के रहने वाले होंगे तो अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी जिले में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर क्या जनता वोट करने वाली है या फिर से वही सरकार चाहती है। अब आगे बारपेठा देख सकते हो, 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से बड़ी पार्टी कांग्रेस बन रही है, 4 सीटें, 2 भाजपा, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। यानी बारपेठा में आपको सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे देख सकते हो, धुबरी 5 विधानसभा की सीटें हैं धुबरी में, 5 में से 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 अन्य का खाता खुल रहा है। धुबरी में कांग्रेस, यहाँ पर भाजपा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, गजब का है। अब आगे देख सकते हो, गोलाघाट 5 विधानसभा की सीटें गोलघाट में, 5 में से 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे देख सकते हो, दक्षिण सलमारा मानकाचर 2 सीटें हैं, 2 कांग्रेस जीत रही है। अगर आप दक्षिण सलमारा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आप किसको देखना चाहते हो, जमीन पर कौन मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है या भाजपा मजबूत है, कमेंट बॉक्स खुला है। अब आगे ग्वालपाड़ा 5 सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कांग्रेस के खाते में, 1 यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। क्योंकि आप हमारे जितने भी साथी होंगे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है तो इसको देखिएगा। अब उदलगुड़ी 3 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब नगांव में 8 सीटें आती हैं, 8 में से 4 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 अन्य। अगर नगांव के आप रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब हमारे जितने भी साथी होंगे डिब्रूगढ़ से, वो अपना राय इसको देखकर बताइएगा। 7 सीटें आती हैं, 7 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस, 2 बीजेपी, 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। अब सोनितपुर में आप देख सकते हो 6 सीटें हैं, 6 में से बड़ी पार्टी कांग्रेस बन रही है, 2 सीटें, 2 यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी और 1 यहाँ पर को अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब कछार आप देख सकते हो 7 सीटें हैं, 7 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस, 3 बीजेपी, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप कछार के होंगे तो इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब आगे देख सकते हो, विश्वनाथ में 2 सीटें हैं, 1 यहाँ पर कांग्रेस, 1 बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अब देखिए, माजुली में 1 सीट है, 1 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब बोगाई 3 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है, 1 सीट, जबकि भाजपा को बढ़त मिल रही है, 2 सीटें, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए, नलबाड़ी 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए, धीमा हसाओ में 1 सीट है, 1 के 1 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब अगर आप धीमा हसाओ के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा कि भाजपा का पल्ला इस जिले में क्यों भारी है, ये भी बताइएगा। अब आगे देख सकते हो, कुल टोटल 126 विधानसभा सीटों का आपने एक और ओपिनियन पोल देखा। इसमें असम की जनता क्या कह रही है? असम की जनता वर्तमान सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खिलाफ है।
और असम की जनता बदलाव चाहती है। 73 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर मिलने का अनुमान है, जबकि 41 सीटें भाजपा और 12 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो आप बताइए, क्या असम में इस वक्त सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है लोगों का? क्या असम की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर वोट करने वाली है, या असम की जनता इस बार हिंदू मुसलमान पर भी फंस जाएगी? क्या असम की जनता अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से वोट के माध्यम से सवाल पूछेगी? अगर आप इन मुद्दों को हवा देते हो तो आप एक अच्छे नागरिक हो। अगर आप सरकार के भक्त हो तो आप वही सरकार चाहोगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो उससे सवाल करना आप सीखो। जब सरकार से सवाल करोगे तब आपको बेहतर सड़कें मिलेगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेहतर सड़कें मिलेंगी, पुल मिलेगी, दवाई मिलेगा, अस्पताल मिलेगा। अगर आप सरकार के भक्त बनो रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस आप खुशी रहोगे, 2 लड्डू मिल जाएगा। तो अपना राय इसको लेकर दीजिएगा और वीडियो को फैलाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर ओपिनियन पोल सर्वे हर स्टेट का आपको सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय असम।